झी 24 तास एक पाऊल पुढे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात भाषण करतात. आपण थेट जाऊया पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला. पूर्ण रूप से अगर हम चीजों को देखें तो हमारे रिसोर्स का वेस्टेज कम से कम होगा और हम उत्तम से उत्तम खाना बना सकते हैं. अगर कहीं पर अब किसी जमाने में, मैं आज नहीं कहता हूं, किसी जमाने में जो भी अगर सरकार होती और उसने ये तय किया होता कि जहां कोयला है वहीं बिजली के कारखाने लगाएंगे और उसी बिजली को ग्रिड सिस्टम से दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाएंगे, तो ये इकोनॉमिकल रहता कि नहीं रहता. कोयला निकालो, कोयला उठाओ, दूसरे राज्य में कोयला ले जाओ, फिर उस कोयले के लिए ऊपर चलने वाला बिजली का कारखाना लगाओ. यानी हम इन चीजों को कैसे जोड़ते, अगर जोड़ने का प्रयास हुआ होता तो हो सकता है कि शायद हमारी स्थिति भिन्न होती. और स्थिति भिन्न, हिंदुस्तान का 2/3 हिस्सा समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने कभी भी एक इंटीग्रेटेड समुद्री तट की पानी में यातायात की व्यवस्थाएं विकसित नहीं की. वरना कंडला पोर्ट से मुझे अगर मानो को सामान ले जाना है और वह आंध्र में ले जाना है, तो मैं हिंदुस्तान को चीर करके बाकी सब खर्चा उठा करके जाने के बजाय समुद्र मार्ग से अगर मैं वाइजैक जाकर के माल छोड़ देता तो हम कितना इकोनॉमिकल और कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारा डेवलप होता. ज्यादातर हमने उस पर बल नहीं दिया है. यानी समुद्र तट का पानी के मार्ग से यातायात की व्यवस्थाओं को विकसित करने का काम अगर पहले हुआ होता, और हो सकता है उस व्यवस्था से आज हम कार्बन क्रेडिट कमाते होते, हम बहुत कुछ चीजों को कर सकते थे. यानी कभी कभी ध्यान में आता है, हाँ भाई ये जगह पे ये होता तो अच्छा होता. कम मात्रा में कहीं प्रयास हुए भी होंगे, लेकिन शायद तत्कालीन समय में शायद कोई उसको पूरा बल नहीं मिला होगा. जो भी हो, कहने का हमारा तात्पर्य है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल, नीड और उसके लिए हमारी पॉलिसी और उसके लिए योग्य लीडरशिप क्वालिटी, इन सब और ये सारी चीजें इस देश में उपलब्ध है. ऐसा नहीं है कोई बाहर से इंपोर्ट करना पड़े. सब कुछ इस देश के पास है. अगर न होता तो ये देश किसी जमाने में सोना की चिड़िया न होता. कुछ तो होगा तभी तो रहा होगा भाई. और इसलिए उस विश्वास के साथ हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं. ये विश्वास प्रत्येक भारतीय के अंदर पैदा होना चाहिए. अभी गुप्ता जी बता रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या कहना चाहते थे. कह रहे थे कि मोदी जी ने गुजरात का कर्ज तो चुका दिया है, अब हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं. इस देश का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसको भारत मां का कर्ज न हो. भारत मां का कर्ज सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं है, हम सबके ऊपर है. और हम सब ने भारत मां के कर्ज को चुकाने के लिए जहां भी जो भी अवसर मिले उसका उपयोग करके, एक टीचर भी भारत मां का कर्ज चुकाता है. एक डॉक्टर किसी बालक की जिंदगी बचा करके भारत मां का कर्ज उतारता है. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.